आज के इस वीडियो में हम निसान मैग्नाइट के अलग अलग वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे। साथ ही इनकी ऑन रोड प्राइस में जो फ़र्क है उस फ़र्क में आपको कितने फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इसकी भी बात करेंगे। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल बिश्नोई कार ड्राइव में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप यदि निसान की मैग्नाइट खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए इसे पूरा अवश्य देखें। साथियों, इसका जो बेस मॉडल है उसका नाम है XE। वास्तव में इसे बेस मॉडल ना कह के हम यदि रेयर मॉडल कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मॉडल आमतौर पर बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि अभी डिलीवर नहीं हुआ है। यदि आपने XE खरीदा है और आपके पास वो पहुंच चुका है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो XE की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 5,49,000 है, और इसके यदि रोड टैक्स का जो चार्ज है, जिसे हम आमतौर पर RTO चार्ज के नाम से जानते हैं, उसको भी जोड़ लें तो 50,000 मैंने इसे ऑन एवरेज माना है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग रोड टैक्स हैं। कहीं 5% है तो कहीं 14-15% तक बढ़ जाता है। तो यहाँ 30,000 से 70,000 के बीच में आपका रोड टैक्स लगेगा इस मॉडल पर, लेकिन मैं एवरेज 50,000 मान के चल रहा हूँ। साथ ही इंश्योरेंस के यदि 25 से 30,000 के बीच में आपको लगेंगे, लेकिन यहाँ हम 27,000 एवरेज मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अन्य खर्चे भी आपको आएंगे, यानी आप यदि एसेसरीज खरीद रहे हैं या कुछ अन्य चार्जेस के नाम पे शोरूम वाले आपसे कुछ पैसे और ले लेंगे। तो इस तरह से दूसरा जो खर्चा है वो 20,000 का जोड़ के हम यहाँ मान सकते हैं कि आपको 6,46,000 में ये कार पड़ जाएगी XE। अब यदि आप इसमें 30,000 कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्टेट में यदि रोड टैक्स कम है तो आपको हो सकता है 6,10,000 के आसपास, 15-20,000 के आसपास भी ये कार मिल सकती है। और यदि आपके रोड टैक्स ज़्यादा है तो 6,46,000 से कुछ ज़्यादा भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो XE जो कि इसका बेस मॉडल है काफ़ी सस्ता मान सकते हैं, क्योंकि सब फॉर्मेटेड कॉम्पैक्ट SUV में 6 लाख के आसपास में आपको कार मिल जाना, ऑन रोड प्राइस इतनी होना काफ़ी कम मान सकते हैं हम। अब बात करेंगे इसके दूसरे मॉडल XL की। तो इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे और साथ में जो प्राइस का फ़र्क है उनमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे जो XE में नहीं है, XL में, उनकी भी बात करेंगे। तो XL की एक्स शोरूम प्राइस 5,99,000 है, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से यदि रोड टैक्स की या RTO की बात करें तो 65,000 रुपये मैंने इसे एवरेज माना है। इंश्योरेंस 28,000 मैंने जोड़े हैं, और दूसरा खर्चा 15,000 और मैंने जोड़ लिए हैं। मैं ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जब आप शोरूम में जाएं तो लगभग इसी के आसपास की कीमत आपको वो बताएं। तो इस तरह से देखें तो 7,10,000 के आसपास ये कार आपको डिलीवर हो सकती है। इसमें भी आप 30,000 कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आपके वहाँ स्टेट में रोड टैक्स कम है तो ये 6,80,000 में भी मिल सकती है, 90,000 में, या 7 लाख में भी मिल सकती है। और बहुत ज़्यादा हुई तो आपको 7,20,000 30,000 तक भी इसकी रेट जा सकती है। तो इस तरह से देखें तो XE से XL यदि आप खरीद रहे हैं तो आपको लगभग 60,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इन जो 60,000 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। तो XE से XL में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे उनमें आपको इंजन का फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगा। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा XL में। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलेगी जो कि XE में नहीं मिलेगी। मैं उन्हीं फीचर्स की यहाँ बात करूँगा जो XE में नहीं है, सीधा आपको XL में ही मिलेंगे। साथ ही फ्रंट में USB चार्जर भी मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले सिस्टम, साथ ही पावर एडजस्टेबल ORVM भी आपको इसमें XL में मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की बात करें या एंटी थेफ्ट अलार्म की बात करें तो ये आपको XL में मिलेंगे, XE में नहीं मिलेंगे। स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और साथ ही जो अनलॉक का सिस्टम है ये भी आपको XL मैग्नाइट में मिल जाएगा, इन 60,000 एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं। इसके अलावा यदि एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको इसमें रेडियो सिस्टम मिल जाएगा, ऑडियो सिस्टम 2 in वाला मिल जाएगा, फ्रंट और रियर में स्पीकर यानी कुल 4 स्पीकर मिल जाएंगे। और ये जो ऑडियो सिस्टम है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। इसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी XL में नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से देखें तो 60,000 रुपये ज़्यादा दे करके हम ढेरों और ज़्यादा नई सुविधाएं खरीद सकते हैं अपनी मैग्नाइट के लिए। तो यदि आप XE ना लेकर 60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से XL लेना चाहिए। चलिए साथियों, अब इसका जो तीसरा मॉडल है XV, इसकी बात करें, ऑन रोड प्राइस की बात करें और साथ ही जो प्राइस डिफरेंस है वो बताते हुए ये भी बताएंगे कि उनमें XL से ज़्यादा कौन से फीचर्स मिलेंगे। तो XV की एक्स शोरूम प्राइस आप जानते हैं 6,68,000 है। RTO चार्ज या रोड टैक्स की बात करें तो लगभग 70,000 रुपये हम मान के चलें।
इंश्योरेंस का भी हमने 30,000 माना है, और अदर दूसरा जो खर्चा वो भी हम 10,000 मान के चलें। तो इस तरह से देखें तो कुल आपको ये गाड़ी 7,70,000 में पड़ जाएगी। यानी कि आप इसकी यदि तुलना XE जो कि बेस्ट मॉडल है उससे करेंगे तो लगभग 1,25,000 रुपये महंगी होगी। लेकिन हम तुलना यहाँ XL से करेंगे जो इससे जस्ट पहले का मॉडल है, तो XL से आपको 60,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करके आप XV भी ले सकते हैं। अब यदि आप XL ना लेके XV ले रहे हैं, यानी कि 60,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके बदले आपको कौन कौन से फीचर्स और ज़्यादा मिलेंगे उनकी बात करें तो ट्रंक लाइट आपको मिल जाती है XV में, रियर रीडिंग लैंप मिल जाता है, जो रूफ लाइट होती है रियर में भी आपको मिल जाती है, वैनिटी मिरर मिल जाता है, रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, रियर सीट के लिए आप जो है वो आर्म रेस्ट उसमें मिल जाता है। साथ ही जो सीट बेल्ट है फ्रंट के उसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यदि आप XV खरीदते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ये XL में नहीं मिलती। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ढेरों फीचर्स है, जैसे रियर में कप होल्डर की बात करें तो वो आर्म रेस्ट जो रियर का मिल रहा है उसके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री मिलेगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, वॉइस कंट्रोल मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि आप XL ना खरीद के XV खरीद रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्राइवर सीट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं LED के साथ, जो कि फ्रंट में मिलेंगे, केवल रियर में नहीं मिलेंगे XV में। एलॉय व्हील मिल जाती है और साथ ही साथ DRLs मिल जाते हैं, वो भी LED के साथ। तो इस तरह से देखें तो आपको ढेरों जो है फीचर्स वो XV में एक्स्ट्रा मिलेंगे XL से। इतना ही नहीं, यदि डे नाइट रियर व्यू मिरर की बात करें, रियर के कैमरे की बात करें, स्पीड अलर्ट की बात करें, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग की बात करें, या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये सभी चीज़ें आपको XV में मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया XL में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, जो अब वाईफाई आपको XV में मिलेगी। साथ ही इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन भी मिल जाता है, और इसमें यदि स्पीकर की बात करें तो आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, जो XL में 4 स्पीकर मिलते हैं। XE में एक भी स्पीकर नहीं मिलता है, लेकिन XL में 4 और XV में 6 स्पीकर मिलते हैं। तो इस तरह से देखें तो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स अवश्य होंगे जो शायद मैं जान नहीं पाया या उसे पकड़ नहीं पाया। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा इन मॉडल्स में मिलते हैं। यदि आप वो ध्यान रख रहे हैं या आपके मन में है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो इस तरह से देखें तो आपको 60,000 में ढेरों फीचर्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे मॉडल की, जो XV प्रीमियम है। वास्तव में ये इसका टॉप मॉडल है, लेकिन यदि ट्रांसमिशन की बात करें तो केवल मैं मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये टॉप मॉडल है XV प्रीमियम। इसकी एक्स शोरूम 7,55,000 रुपये है। इसका RTO चार्ज 78,000 के आसपास या उससे ज़्यादा ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रोड टैक्स लगता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि महंगी गाड़ी होती है उसका कुछ ज़्यादा % लगता है, और जो सस्ती होती है उसका कुछ कम लगता है। इंश्योरेंस की बात करें तो 35,000 और दूसरा खर्चा भी 10,000 जोड़ के हम माने तो लगभग 8,70,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ XV से यदि आप XV प्रीमियम की तरफ जाते हैं तो लगभग 1,00,000 रुपये आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बाकी जो वेरिएंट है उसमें 60,000 का फ़र्क है, लेकिन XV से XV प्रीमियम में 1,00,000 का फ़र्क आएगा, क्योंकि कुछ रेट बढ़ने के कारण इसका जो रोड टैक्स वगैरह है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, उसकी दर ज़्यादा लगेगी। तो अब जब आप XV ना लेकर के XV प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं और 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये तय है कि आपको कुछ और शानदार चीज़ें इसमें मिलेगी। तो उन चीज़ों की बात करें तो ढेरों चीज़ों के साथ आपको रियर के AC वेंट्स विद क्रोम फिनिश आपको मिलेंगे XV प्रीमियम में। यदि यानी कि जो पीछे की सीटें हैं उनके लिए अलग से आपको AC के वेंट्स मिल जाएंगे, AC से पॉइंट मिल जाएंगे। साथ ही क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है XV प्रीमियम में। क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है आप जानते हैं, यदि हम गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए थक जाते हैं या ऐसा लगता है कि महसूस हो रहा है थकान, पैरों में कुछ दर्द हो रहा है, तो हम जिस स्पीड पे गाड़ी चलाना चाहते हैं उस स्पीड पे ले जाके क्रूज़ कंट्रोल का बटन स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको जो है अपने पैरों को आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपको एक्सीलेटर पर पैर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे XV प्रीमियम में, और LED हेडलैम्प्स भी आपको XV प्रीमियम मिल जाते हैं, जबकि XV और उससे नीचे के मॉडल में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं।
टायर प्रेशर मॉनिटर का फंक्शन या फीचर्स भी आपको XV प्रीमियम मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी नया फीचर्स हम इसे मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि XV प्रीमियम में आपको चारों ओर देखने वाला कैमरा यानी 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्शन गाइड के साथ आपको ये बताता है कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जो सिल्वर फिनिश्ड गियर नॉब मिल जाती है, गियर नॉब है उस पर आपको सिल्वर कलर मिलेगा। साथ ही साथ एम्बिएंट मूड लाइटिंग मिलेगी, यानी कि जो लाइटिंग है कैबिन में वो कुछ शानदार होगी। और साथ ही क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे जो रिक्वेस्ट स्विच के साथ आएंगे XV प्रीमियम में, ये भी काफ़ी शानदार और नया फीचर्स होगा। इसके अलावा रियर पार्सल ट्रे, एयर प्यूरीफायर और अन्य ढेरों फीचर्स है जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे XV प्रीमियम में। अब ये जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं फीचर्स, इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन से फीचर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इस तरह से देखें तो ये जो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ इसके 4 मॉडल आते हैं। 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो इंजन की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो यहाँ आपको 1.0 लीटर के जो इंजन आता है जो 71 bhp का पावर जनरेट करता है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है, इनकी चर्चा हमने की। प्राइस के साथ साथ आपको ये बताया कि इसमें कितना क्या फ़र्क है। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।